क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म अभिनेता ऐसा भी हुआ जिसकी मौत पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। पूरा तमिलनाडु शोक में डूब गया और उसके जाने के बाद राज्य की राजनीति हमेशा बदल गई। ये कहानी है एमजीआर की। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं बीएसटीवी डिजिटल। आज अगर तमिलनाडु में किसी फिल्म स्टार के राजनीति में आने की चर्चा होती है तो सबसे पहले जिस नाम का जिक्र होता है वो है एमजीआर यानी मरुदुर गोपालन रामचंद्रन। 17 जनवरी 1917 को श्रीलंका के कैंडी शहर में जन्मे एमजीआर का बचपन बेहद संघर्षों से भरा था। पिता के निधन के बाद उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा। बेहतर जीवन की तलाश में उनकी मां बच्चों को लेकर तमिलनाडु आ गई। कम उम्र में ही एमजीआर ने एक नाटक मंडली ज्वाइन की। यहीं से अभिनय की शुरुआत हुई। कई वर्षों के संघर्ष के बाद उन्हें फिल्मों में मौके मिलने लगे और धीरे धीरे वे तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। लेकिन एमजीआर सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं थे। उनकी फिल्मों में वे अक्सर गरीबों की मदद करने वाले, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले और ईमानदार नायक की भूमिका निभाते थे। लोगों ने इस छवि को सिर्फ अभिनय नहीं, उनके व्यक्तित्व का हिस्सा मान लिया। यही लोकप्रियता उन्हें राजनीति तक ले गई। शुरुआत में वे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके से जुड़े, लेकिन 1972 में मतभेदों के बाद उन्होंने अपनी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK की स्थापना की। इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय राजनीति का इतिहास बदल दिया। 1977 में एमजीआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और लगातार 3 चुनाव जीतकर लगभग 1 दशक तक सत्ता में रहे। उनकी सरकार ने मिड डे मील योजना का बड़े पैमाने पर विस्तार किया, जिससे लाखों गरीब बच्चों को स्कूल में भोजन मिलने लगा और शिक्षा को भी बढ़ावा मिला। इसी वजह से उन्हें आज भी जनता एक जननेता के रूप में याद करती है। 24 दिसंबर 1987 को एमजीआर का निधन हो गया, लेकिन उनके जाने के साथ ही उनकी पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थी उनकी पत्नी VN जानकी और दूसरी तरफ थी उनकी राजनीतिक सहयोगी जयललिता। यहीं से शुरू हुई सत्ता की ऐसी लड़ाई जिसने तमिलनाडु की राजनीति की दिशा बदल दी। अगले एपिसोड में जानिए एमजीआर की पत्नी VN जानकी कौन थी, कैसे एक अभिनेत्री अचानक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई और क्यों उनका कार्यकाल केवल 24 दिनों में ही खत्म हो गया।